नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देश में 1 जून से सितंबर तक यानी कि 20 सितंबर तक क्या रहा मानसून का हाल, कहां पड़ा सूखा, कहां हुई बारिश और कहां हुई अधिक बारिश। जी हां, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि देश में जब अल नीनो आ रहा था, उसको मात देने के लिए आईओडी यानी कि इंडियन ओशियन डायपोल सकारात्मक प्रभाव छोड़ा उसने, और देश के कई इलाकों में जो सूखे से प्रभावित थे वहां पर बारिश हुई। साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना, उसके कारण से देश के ऐसे कई इलाके हैं जो कम मानसून के कारण सूखे की मार झेल रहे थे, वहां भी कुछ बारिश हुई और वहां के लोगों को, वहां के आम जनमानस को, वहां के किसानों को भी लाभ हुआ। इस नक्शे के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 1 जून से लेकर 20 सितंबर तक देश में क्या हालात रहे, कहां अधिक बारिश हुई, कहां सूखा पड़ा और कहां अधिक बारिश हुई। तो जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, पीले की अगर बात करें तो पीले का मतलब है अत्यधिक सूखा। अत्यधिक सूखे में हम अगर बात करें तो 75% है अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका जहां पर अत्यधिक सूखा पड़ा है। यानी कि अल नीनो के बाद देने के बाद जब इंडियन ओशन डायपोल आया, आईओडी आया, उसके बाद भी जब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जो -75% अभी रह गए, यानी कि वहां के अभी तक भी वहां के लोग परेशान हैं सूखे से। अब बात कर लेते हैं, केवल पूरे नक्शे में हम जहां जहां नजर डालेंगे केवल यही ऐसा एक क्षेत्र है जो अत्यधिक सूखे की मार झेल रहा है। वहीं अगर हम बात करें डेफिशिएंट की, यानी कि इसके बाद जो कम सूखा जहां पर पड़ा वो है लाल वाला इलाका। यानी कि अगर हम उत्तर से अगर हम आए तो उत्तर का इलाका जो हिमाचल प्रदेश का -27% इलाका है, ये थोड़ा बहुत सूखे की मार से प्रभावित रहा। वहीं -45% हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाके जो हैं, इस इलाके में कम बारिश का प्रभाव देखा गया, कम यहां पर बारिश हुई। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी -52% का जो इलाका है, यहां पर भी कम बारिश हुई है। -24% दिखा रहा है वेस्ट बंगाल का इलाका। तो ये जो क्षेत्र है पूरे बंगाल का, यहां भी कम बारिश हुई। वहीं अगर हम इधर आ जाते हैं असम मेघालय में, तो असम मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम मेघालय में -59% दर्ज की गई है, यहां पर कम बारिश हुई। वहीं -21 में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूरे इलाके हैं, यानी कि ये जो पूर्व उत्तर का जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की तो नहीं कहेंगे, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये इलाके और ये इलाके जो आपको रेड सिंबल से दिख रहे हैं, यहां पर कम बारिश हुई। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल की, यानी कि देश में कहां पर सामान्य बारिश हुई। सामान्य बारिश में आता है आपका हरा वाला इलाका, यानी कि उत्तर का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका, जहां -4% की बारिश हुई। वहीं पंजाब का इलाका जहां पर -9%, उत्तराखंड का -12%, वेस्ट उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो यह पूरा इलाका -9%, ईस्ट उत्तर प्रदेश का इलाका -14%, झारखंड का इलाका और कुछ जो नागालैंड, मणिपुर का कुछ इलाका है, ये भी इसमें शामिल है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की अगर हम और नीचे आ जाए, मध्य भारत से अगर हम नीचे चलते आएंगे तो विदर्भ का इलाके में 6% और 6% मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश 6% और -10% गोवा का कुछ इलाका। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका की बात करें तो -4%, कोस्टल कर्नाटका -4%, 15% रायलसीमा में है। वहीं साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो -4%। अब बात कर लेते हैं एक्सिस, यानी कि अधिक बारिश देश के किन इलाकों में हुई। तो अधिक बारिश नापी जाती है 20% से लेकर 59% तक। जो इलाका आपको यहां पर लाइट ब्लू लग रहा है, यानी कि ये जो इलाका है वेस्ट राजस्थान का, यहां पर 34% जो है वो बारिश हुई, यानी कि अधिक बारिश यहां पर हुई। ईस्ट राजस्थान का जो इलाका है, यहां पर बारिश देखी गई। जैसे कि आपको पता ही है कि जो बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र बना, उस कारण से ये जो पूरा इलाका है, यहां पर अभी बीते दिनों में अच्छी बारिश देखी गई है। इसी का प्रभाव यहां पर ये दर्शाता है कि यहां पर वेस्ट राजस्थान के इलाके, ईस्ट राजस्थान के इलाके में अच्छी बारिश हुई। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि उड़ीसा और ये जो इलाका है पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर अच्छी बारिश हुई। तो इस कारण से भी ये पूरा पोर्शन ब्लू दिखा रहा है, लाइट ब्लू दिखा रहा है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला की बात कर लें तो ये भी जो इलाका है 27%, यहां भी अच्छी बारिश हुई। अब बात कर लेते हैं कि देश के किन इलाकों में अत्यधिक बारिश हुई, यानी लार्ज एक्सिस में अगर हम बात करें तो डार्क ब्लू का सिंबल दर्शाता है और 60% से अधिक जहां पर बारिश हुई है वो इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो मध्य भारत का इलाका है, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश 66%, ये जो इलाका है सौराष्ट्र, कच्छ और दीव का, ये जो पूरा आप देखेंगे, ये जो मध्य भारत के इलाके और इससे सटे, जैसे जैसे हम इधर की तरफ आते चलते हैं तो ये जो इलाका है पश्चिम का जो इलाका है, मध्य भारत से सटे हुए जो इलाके हैं पश्चिम के, उसमें पूरा ये डार्क जो ब्लूस आप देख रहे हैं, ये लार्ज एक्सिस है, यानी कि यहां पर अत्यधिक बारिश हुई है 1 जून से लेकर 20 सितंबर तक। तो इस नक्शे के माध्यम से हम आपको बताया कि देश जैसे कि मानसून अब जाने की ओर है, जा ही चुका है लगभग। तो लेकिन जो बंगाली खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना था, उसके कारण से देश के जिन इलाकों में, जिन राज्यों में सूखा प्रभावित जो क्षेत्र थे, उनको भी थोड़ी खुशी उनको मिली है और वहां भी बारिश हुई है। इस नक्शे के माध्यम से हमने आपको बताया कि देश के किन इलाकों में सूखा पड़ा, कहां अधिक बारिश हुई, कहां अत्यधिक बारिश हुई और कहां
अत्यधिक सूखा पड़ा। आशा करते हैं इस वीडियो की मदद से आप कुछ समझ पाए होंगे, मौसम की जानकारी आपके जरूर काम आएगी। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप kisan-tak.in भी जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।